मैं डॉक्टर अमित शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम जीवाणुओं की संरचना के बारे में बात करेंगे। जीवाणु क्या हैं, इनकी खोज किस प्रकार हुई और इनके लक्षण क्या हैं मुख्य उसके बारे में बात करेंगे। जीवाणु जो हैं ये एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक संरचनाएं हैं, बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं और सर्वप्रथम इनकी खोज एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक जो थे इन्होंने खुद ने एक अपना सूक्ष्मदर्शी बनाया था। उससे जो लार व दांतों के खुरचे हुए मैल को देखकर उसके अंदर इन्होंने ये सूक्ष्म कुछ जीव देखे। ल्यूवेनहॉक को ये छोटे छोटे जो जीव दिखाई दिए, इसका नाम उन्होंने एनिमलक्यूल दिया और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी ल्यूवेनहॉक को ही कहा जाता है। ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी या जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। कैरोलस लीनियस ने इनको सूक्ष्म जीवों को वर्मीज वंश में रखा। नागेली जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इनके लिए शाइज़ोमाइसीटीज़ वर्गीकृत किया, पर इनकी उत्पत्ति के बारे में और इनकी प्रकृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो थी वो लुई पास्चर के द्वारा प्रदान की गई। और लुई पास्चर ने जो फर्मेंटेशन या डिके जैसी प्रक्रियाएं करी और उससे इन्होंने कई इसके बारे में आगे बात की और उन्होंने बताया कि कई ये प्रक्रियाएं हैं जो जैसे फर्मेंटेशन डिके जो जीवाणु द्वारा संचालित होती हैं, तथा जो कई रोग हैं उन रोगों को भी इन्होंने बताया कि ये रोग जो हैं वो न्यूमोनिया वगैरह जैसे हैं, ये सब जीवाणुओं के कारण ही होते हैं। उसके बाद रॉबर्ट कॉक ने हैजा और ट्यूबरकुलोसिस वाले जो जीवाणु हैं उनको अलग से इनका पृथक्करण किया, आइसोलेशन किया और इनका संवर्धन फिर इन्होंने किया। अगर हम अब बात करें जीवाणुओं के सामान्य लक्षण की, अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो बात है वो है कि ये सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी का मतलब है ओमनी प्रेजेंट, अर्थात ये हर प्रकार के स्थान पर, चाहे वो भूमि है, जल है, वायु है या हर प्रकार की प्रकृति में आवास में जगह पर ये अपने को ये पाए जाते हैं। दूसरी चीज़, ये सबसे सरल एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मजीव हैं, यूनिसेलुलर हैं, एक कोशिकीय हैं। इनकी कोशिकाओं के बाहर दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है और इसी वजह से क्योंकि कोशिका भित्ति इनके अंदर पाई जाती है, इनको पादप जगत में रखा गया। इनके पोषण में अत्यधिक विविधता पाई जाती है और ये अगर हम बात करें तो सारे वेरिएशन इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। कुछ जो बैक्टीरिया हैं वो स्वपोषी हैं, कुछ परपोषी हैं। यहाँ पर हमें मृतोपजीवी भी मिलेंगे और परजीवी भी हैं और सहजीवी भी हैं। तो इस प्रकार इनकी जो रेंज है वो पूरी विस्तृत रेंज है। इनके अंदर ट्रू क्लोरोफिल या वास्तविक जो क्लोरोफिल है उसका अभाव होता है, परंतु इनके अंदर बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है। इनमें क्योंकि प्रोकैरियोट्स हैं तो प्रोकैरियोट्स का जो मुख्य लक्षण है उनके अंदर जो केंद्रक है वो सामान्य केंद्रक नहीं होता। तो उस तरह से जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हैं उसी तरह से इनके अंदर भी केंद्रक का अभाव होता है और जो मेम्ब्रेन वाले जितने भी ऑर्गन्स होने चाहिए वो क्योंकि प्रोकैरियोट है तो वो इनके अंदर नहीं पाए जाते हैं। फिर इनमें जो कोशिका भित्ति है वो म्यूकोपेप्टाइड द्वारा निर्मित होती है
और यूकैरियोट समान जो विभिन्न कोशिका अंग हैं, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि जो भित्ति वाले जो भी ऑर्गन्स हैं उनका इनके अंदर अभाव होता है, वो इनके अंदर नहीं पाए जाते। फिर इसी पर अगर हम आगे चलें इनके लक्षणों में, तब जो है इनमें जो डीएनए प्रोटीन है, जो हिस्टोन होता है, वो इनके अंदर नहीं पाया जाता। जो जीवाणु द्रव्य, कोशिका द्रव्य है, जो सेल के अंदर जो कोशिका द्रव्य जो है उसके अंदर राइबोसोम्स जो है वो यहाँ पर बिखरे हुए मिलते हैं, 70S राइबोसोम्स मिलते हैं। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इन फोल्डिंग्स के द्वारा अंदर मुड़ी हुई होती है, अंदर मुड़कर ये मीजोसोम्स का निर्माण करती है। जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं, श्वसन एंजाइम्स हैं, वो कोशिका झिल्ली पर उपस्थित होते हैं। कोशिका में आरएनए, डीएनए दोनों जो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल हैं वो पाए जाते हैं। एकल डीएनए क्योंकि इनमें होता है, इसलिए जीवाणु कोशिका जो है वो अगुणित होती है। जो स्वपोषी और प्रकाश संश्लेषी जीवाणु कोशिकाएं हैं उनके अंदर बैक्टीरियो क्लोरोफिल वर्णक थाइलेकॉइड जो होता है, थाइलेकॉइड पट्टीनुमा संरचनाएं होती हैं। इन पट्टीनुमा संरचनाओं के अंदर के ऊपर ये जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल है ये उपस्थित होता है। जनन जो है इनके अंदर वो कायिक जनन भी होता है, जो बाइनरी फिशन या विखंडन, सिस्ट के निर्माण द्वारा, बडिंग या मुकुलन के द्वारा या गोनिडिया के द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो विधियां हैं इनके अंदर किस प्रकार से हो सकता है, जो प्रक्रियाएं हैं वो कोनिडिया का निर्माण है, चल बीजाणु हैं, एंडोस्पोर्स हैं, इनके द्वारा इनमें ये जनन हो सकता है। इनके अंदर जो वास्तविक लैंगिक जनन है वो नहीं पाया जाता, परंतु कुछ जो जीवाणु हैं उनके अंदर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जैसे कि होता है, जो कि कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन आदि के द्वारा होता है। अब इनके अंदर अगर हम प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि पादप वाले लक्षण इनके अंदर क्या हैं, तो सबसे पहले इसमें क्योंकि कोशिका भित्ति उपस्थित थी, उसके बेस पर इनको पादप जगत में रखा गया था। पर इसके अलावा भी कई वजह हैं, क्योंकि जो कोशिका भित्ति है दृढ़, ये कुछ बैक्टीरिया के अंदर ये सेलुलोज की भी बनी हुई होती है। फिर कुछ जो जीवाणु पौधे वो पौधों के समान तंतुव्रत वृद्धि प्रदर्शित करते हैं, तंतुव्रत वृद्धि भी उनके अंदर पाई जाती है। जो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया हैं वो पौधों के समान जो कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से अकार्बनिक पदार्थ उनका से भोजन के लिए कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। जो जीवाणु कोशिका भित्ति होती है, उसकी जो भित्ति है उससे जो भोज्य पदार्थ हैं उनका सॉल्यूबल फॉर्म में या घुलनशील फॉर्म के अंदर उनका अवशोषण होता है। जीवाणु कोशिका की संरचना जो है तथा जो उनकी कुछ विधियां हैं जनन की, वो थैलोफाइटा समूह के कुछ सदस्यों के समान है। इनकी जो कोशिका की संरचना और कुछ जनन की विधियां, वो जब हम जनन इनकी कोशिका की डिटेल की बारे में संरचना की बात करेंगे या हम इनके जनन की विधियों की बात करेंगे जब डिटेल में, जब वहाँ पर ये बात आएंगी। फिर इनमें जो जीवाणु में अकार्बनिक नाइट्रोजन है उससे अमीनो अम्ल बनाने का गुण भी इनके अंदर होता है। और इनको जो जीवाणु हैं इनको जो कवकों की मध्यवर्ती अवस्था, ट्रांजिशनल फॉर्म्स इनके अंदर पाई जाती है बहुत जो जीवाणु हैं उनके अंदर। इसी तरह से जो जीवाणु हैं इनके अंदर कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया से भी समानता इनके अंदर पाई जाती हैं, जैसे कि दोनों जो समूह हैं उनकी कोशिका का नाप जो है वो 1 से 10 मिली माइक्रोन तक होता है। दोनों पादप समूह में एक कोशिकीय अथवा कॉलोनीय पादप पाए जाते हैं। दोनों में कोशिका भित्ति, संरचना एवं कोशिका विभाजन समान होते हैं। दोनों की कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के कोशिका उपांग नहीं पाए जाते। दोनों में केंद्रक पदार्थ डीएनए का बना होता है।
और प्रोटीन जो है वो अनुपस्थित होता है।